सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आज मैं जो पढ़ाऊंगा वहां से आपके एक या दो क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, और एक आध क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी जरूर देखने को मिल जाते हैं। और वो टॉपिक है क्या? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। जो दिल्ली शासनकाल था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो सल्तनत पीरियड था उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, आज हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह आज ढेर सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, उसी तरह जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तो उस टाइम आपके कितना डिपार्टमेंट हुआ करते थे। जिस तरह आज मिनिस्ट्रीज हैं उसी तरह डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जिसे हम दीवान भी कहते हैं। आज जैसे हम लोग मिनिस्ट्रीज लिखते हैं तो उस टाइम दीवान लिखा करते थे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका डिपार्टमेंट है वो क्या है? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज ये किसका फंक्शन क्या था या इसका फील्ड क्या था? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर प्रॉपर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये दीवान ए अर्ज का इंट्रोडक्शन हुआ। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? बलबन। दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बलबन, जिसके बारे में जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का तो मैं आपको बताऊंगा इसने क्या क्या कारनामे किए। तो बलबन ने ये जो डिपार्टमेंट है दीवान ए अर्ज इसे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है एसएससी एग्जाम्स में कि दीवान ए अर्ज जो डिपार्टमेंट है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया या ये किस फील्ड से ताल्लुक रखता है। ओके, इसी तरह जो दूसरा आपका सेकंड नंबर का जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान जो डिपार्टमेंट है ये आपका किस फील्ड से या इसका फंक्शन क्या था? अफेयर्स ऑफ स्लेव्स। जितने भी स्लेव्स हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत पीरियड में उनकी देखभाल के लिए जो डिपार्टमेंट आपका कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया गया वो था दीवान ए बंदगान। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? किस रूलर ने इसे इंट्रोड्यूस किया? फिरोज शाह तुगलक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का। ठीक है, और इसे फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह मुगल एम्पायर में अकबर हुआ करते थे उसी तरह जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था 1206 से लेके 1526 तक का, उस टाइम पीरियड में फिरोज शाह तुगलक का पीरियड जो था वो बहुत ही, आप कह सकते हो, उसने बहुत ही पब्लिक यूटिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। इसलिए उसने ढेर सारे गार्डन्स बनवाए। ठीक है, साथ ही साथ कई सारे शहरों का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ कई सारे सीरीज ऑफ कैनाल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए, बनवाए फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो इसलिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए बहुत ढेर सारे काम फिरोज शाह तुगलक ने किए। इसलिए इसे अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड डिपार्टमेंट दीवान खैरात। खैरात आप लोग समझ रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, चैरिटी या वेलफेयर ऑफ पुअर ऑर्फन्स। जो जितने भी अनाथ बच्चे थे उनके देखभाल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए या चैरिटी पर्पसेस के लिए इस डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया। और किसने इंट्रोड्यूस किया? फिरोज शाह तुगलक ने ही इंट्रोड्यूस किया। फिर जो आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फोर्थ नंबर का वो है दीवान ए आमिर कोही। ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सुपरविजन करना होता था या फार्मर्स के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी होती थी तो वो ये डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर को ही देखभाल करता था उसका। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक, वैसे ये बहुत पढ़ा लिखा रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसने जितने भी आप कह सकते हो स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए सभी जो है विफल रहे। ठीक है, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, लेकिन वो भी क्या हुआ? सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसने ढेर सारे काम किए जो कि दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो कि सफल नहीं हो पाए, इसलिए इसे बेकार शासक कहा गया। इसकी शासन प्रणाली पे सवाल उठ गए मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था। तो दीवान ए आमिर को ही फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर सुपरविजन एंड फार्मर्स के लिए। फिर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है दीवान ए मुस्तकराज। तो इसका जो फंक्शन क्या था? रिकवरी ऑफ एरियर्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ एरियर्स या करप्शन कंट्रोल या रिवेन्यू कलेक्शन, इन सारा जो ये था फील्ड
ये आपका दीवान ए मुस्तकराज रिवेन्यू डिपार्टमेंट कहिए या रिकवरी ऑफ एरियर्स या करप्शन कंट्रोल, ये तीनों इसके फंक्शन हुआ करते थे। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट को, इस दीवान को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी कहानी अपने पद्मावत मूवी में सुनी होगी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन उसमें केवल उनकी लव स्टोरी दिखाई गई थी, उनके कार्य को नहीं बताया गया था क्या क्या उन्होंने किया। तो दीवान मुस्तकराज जो है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि क्या कहता है, एक तरह से रिवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट या रिकवरी ऑफ एरियर्स, करप्शन कंट्रोल, इससे ताल्लुक रखता था। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड हम मूव करते हैं, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत भी, ये जो डिपार्टमेंट था, इसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो कि खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का सेकंड रूलर और बहुत ही काबिल रूलर कहा जाता है खिलजी वंश का। तो इसने ही दीवान ए रियासत नाम के डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। और इस जो डिपार्टमेंट था, इसका फंक्शन क्या था? मार्केट कंट्रोल। ठीक है, जो भी मार्केट में था, प्राइस कंट्रोल या मार्केट रेगुलेशन आप कह सकते हो, ये इसका मेन फील्ड था इस डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट था, दीवान ए रसालत। तो रसालत जो है, कई कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रिलीजियस अफेयर्स, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स थे या रिलीजियस चैरिटेबल वर्क थे, जैसे कि टॉम बनवाना, मॉस्क बनवाना, ठीक है, मदरसा बनवाना, तो इन सब के लिए आपका दीवान ए रसालत डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों से डील करता था। लेकिन कई कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे उस टाइम जो फॉरेन एम्बेसडर या एनवॉय आया करते थे, तो फॉरेन अफेयर्स को भी डील करने वाला कौन सा डिपार्टमेंट था? दीवानी रसालत। तो इसके जो है एक तरह से दो फील्ड हो गए, दीवानी रसालत के दो फील्ड हो गए। पहला आपका फील्ड हो गया रिलीजियस अफेयर्स और दूसरा हो गया आपका फॉरेन अफेयर्स। तो दोनों ही आपसे या फॉरेन अफेयर्स पूछते या रिलीजियस अफेयर्स पूछते, और ऑप्शन में कहीं दीवाने रसालत है तो आप वहां पे टिक मारिएगा। ठीक है, इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये कोई सिंगल रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये दिल्ली सल्तनत में ये डिपार्टमेंट था। कोई सिंगल रूलर इसके आगे आप नहीं कह सकते कि इसी ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इसी तरह एक लास्ट है आपका, ठीक है, दीवान ए विजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत। तो ये क्या था? ये फाइनेंशियल अफेयर्स, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स है अभी है, जिसकी आप कह सकते हो कौन मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम कौन है? अरे फाइनेंशियल, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि टैक्स वैक्स देखती है। मैं फॉरेन में कंफ्यूज हो गया, फॉरेन तो आपके एस जयशंकर है ना इस टाइम। तो जो फाइनेंशियल अफेयर्स या रिवेन्यू कलेक्शन था, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा दीवान है? दीवान ए विजारत। तो ये कुछ 8 मैंने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट दीवान दिल्ली सल्तनत पीरियड से खोज के आपको यहाँ पे पढ़ाया आज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट। इस तरह मैंने पूरा टेबल बना दिया आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन रूलर थे, इंट्रोडक्टरी रूलर थे, मैंने उनके बारे में लिखा है। जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इस डिपार्टमेंट को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, सिंगल रूलर, वो मैंने आपको नहीं लिखा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही 8वें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीवान अर्ज, बंदगान, खैरात, आमिर कोही। आप जितने भी देखिए एसएससी एग्जाम्स में, ये आपको प्रीवियस ईयर्स में ढेर सारे क्वेश्चन आपको इस डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे कि ये किस फील्ड से ताल्लुक रखता है या इसके जो इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका सेशन, और मुझे लगता है ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल सेशन रहेगा। दिल्ली सल्तनत से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और पूरा चैप्टर तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको सोचा कि पहले ये डिपार्टमेंट वाला जो है, ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाए कि किस रूलर ने इंट्रोड्यूस करवाया और किस फील्ड से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जो ये हिस्ट्री की क्लास थी अच्छी लगी होगी। और बहुत ही शॉर्ट रखते हुए मैं सेशन को यहीं एंड करूँगा, लेक्चर को एंड करूँगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और जितने भी तैयारी कर रहे हैं लोग, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, तो आप उन्हें चैनल रिकमेंड कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, एंड अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में।